नमस्कार दोस्तों आज जिस आईटी स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और देखिए 5% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। और निवेशक, रिटेल निवेशक इतने ज़्यादा मैं कहूँगा फ्रस्ट्रेटेड हैं स्टॉक में। ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है दोस्तों, पैसों की बर्बादी की है निवेशकों की। अच्छा, हैप्पीएस्ट माइंड के अगर आप कह सकते जो टॉप मैनेजमेंट है, स्पेशली जो अशोक शुक्ला जी हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो जब वो ये कह सकते हैं कंपनी आई थी, इतने ज़्यादा मैं कहूँगा कह सकते हैं हाइप जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं निवेशकों के मन में था कि भाई ये एक शानदार रिटर्न देगा निवेशकों को। और वैल्यूएशन में आपको इसकी बताऊंगा ना, आपको पता चलेगा स्टॉक जिस प्रकार की वैल्यूएशन में चल रहा है उसने रत्ती भर का भी अपने क्वार्टरली नंबर्स में चीजें शो नहीं की हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई मैं एक आप कहते इन डेप्थ एनालिसिस करने नहीं आया हूँ। इस स्टॉक के ऊपर ना बहुत सा टॉपिक ये था कि भाई ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है रिटेल निवेशकों का, और पिछले काफी समय से ये सवाल आ रहा था। मुझे लगा एक बहुत छोटा सा क्विक इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए दोस्तों। ठीक है। देखिए मैं स्टॉक को अब ना ही ट्रैक करता हूँ, स्टॉक के ऊपर ना ही मैं आप कह सकते हैं अभी कोई भी प्रकार का इसमें इन्वेस्टमेंट है मेरे या मेरी फैमिली मेंबर का। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर ही रहा। तो यदि आप इसमें निवेशित है ना, हाँ, लेवल्स क्या क्या होने चाहिए और मुझे क्या पसंद नहीं है, तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मात्र 16% ऐसे व्यूअर दोस्तों जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप इन 16% में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये 84% में भी हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बट आप वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। और यूट्यूब अन्य जो व्यूअर हैं उन्हें भी रेकमेंड करता है। एल्गोरिदम की तरफ आप कह सकते हैं व्यूअर की तरफ से ये एल्गोरिदम को जाता है यूट्यूब के कि है भाई हमको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है। अब आते हैं ना कि मुझे इस स्टॉक में पसंद क्या नहीं। देखिए आप देखिए 10,000 करोड़ ज़्यादा की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी आप याद रखिएगा कितनी है, 49.6%। और याद रखिएगा ना ये 49.6% तब हो रही है दोस्तों जब स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी गिर चुका है। देखिए 700 करंट मार्केट प्राइस है, 692 52 वीक लो में है, तब ये इतनी वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। आप यहां देखें आरओसी आरओई मैं ये कहूंगा ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। प्लेज परसेंटेज है 1.5% से ज्यादा की। डेट इक्विटी देखिए ये आईटी कंपनी है और पिछले समय से ना ये लगातार जो काम कर रही है, इनका डेट इक्विटी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रमोटर इंडेक्स 44.2 है। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। आप रिटर्न ओवर 3 सालों में कितना रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न दिया आपने निवेशकों को 3 सालों के अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जब आई थी ना, इसका नाम देखिए नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन सर्विस कंपनी। अच्छा, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कंपनी ने उस प्रकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। ठीक है। देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक एकदम खत्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन भाई पिछले समय से आप निवेशकों ने आपके ऊपर जब भरोसा किया था, और वो लोग जो कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर बाजार में जो एक बहुत ज़्यादा बुल रन रहा, आप अगर उसमें कोई रिटर्न नहीं दे पाए निवेशकों को, तो आपने अपने शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखा है कहीं से भी। ठीक है। और अगर हम नीचे चलते हैं 1 मिनट, आप यहाँ पाओगे, मैं आपको क्वार्टरली नंबर दिखाता हूँ। आप देखें ये रहा दोस्तों, आप कह सकते हैं 1 मिनट, हाँ, ये रहा जून 2022 308 करोड़, सितंबर 338 करोड़। उसके बाद से आप देखोगे ना कंपनी ने 400 करोड़ के सेल्स को भी टच नहीं किया है। कितना, 400 करोड़ के नीचे ही लगातार सेल्स रही है। ठीक। आपकी जो नेट प्रॉफिट है ये ट्रिपल डिजिट में नहीं, बल्कि आप देखें यहां से सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड हुई है। आप 38 करोड़ में आ गए हैं। तो और देखिए इसका, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे, हैप्पीएस्ट माइंड में एक बात लगातार कह रहा हूं, कंपनी का बड़ा खर्चा एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा जा रहा है, और कंपनी ना इस ओर कतई भी ध्यान नहीं दे रही थी। अब खबरें आती है कि भाई ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, लेकिन भाई आप कब करोगे? आप इनके खर्चों को अगर आप क्लिक करोगे ना तो आप पाओगे एम्प्लॉय कॉस्ट 68% हो गया है, जो 2022 से मैं आपको बता रहा हूं, आप कह सकते हैं 58% था, आज बढ़कर के 68% हो गया है। तो कंपनी जो भी कमा रही है, एक तो कुछ भी नहीं कमा रही, सेल्स में कोई ऐसा जंप नहीं है, उसके बावजूद जंप कहां पे है, एम्प्लॉय कॉस्ट में। तो भाई आप इसको कब ध्यान दोगे?
और आपकी वैल्यूएशन कितनी है, एक्सट्रीमली हाई है। आप कहां से जस्टिफाई कर रहे हो? आपकी जो ईपीएस है दोस्तों, 1 मिनट मैं दिखाता हूं, आपकी जो ईपीएस है वो लगातार डाउनवर्ड रही है। आप देखें, ये देखिए ₹2.5 में आपकी ईपीएस आ चुकी है। ठीक, तो ये जो इश्यूज हैं ये समझना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर आप समझिए कि जो गिरावट है ये क्यों हो रही है। ठीक है, और अगर आप नीचे चलोगे कंपनी के रिजर्व, और आप जब बैलेंस शीट पाते हो ना तो आप पाओगे रिजर्व देखो 1472, और आपकी जो बोरोइंग है वो सितंबर 2024 तक आते आते बूम आप 1176 करोड़ रुपए चले गए हो, यानी कर्जे भी आपके बढ़ रहे हैं। तो ये जो गिरावट देख रहे हैं ना, बल्कि गिरावट नहीं, इसको क्रैश कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यूं ही नहीं हुआ है। ठीक है, बाजार आज तो कोई प्राइसिंग चीजें करता है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में सोच रहे थे, आप बताइए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो 50% से भी ऊपर थी वो आज घट करके 44.23%, यानी सेल ऑफ हो गया। ठीक, और ऐसा नहीं है यहां पर कि भाई यहां पे सेल ऑफ हुआ है तो एफआईआईज और आप कह सकते हैं डीआईज ने कोई बहुत बड़ा इसमें होल्डिंग रख ली हो। ठीक, 5.31 तब थी, अब 5.33% है, 2.85 4.81% हो गया है। बढ़ा सबसे ज्यादा कहां घर पर बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हुई भाई साहब पब्लिक की, 44.61%। अच्छा, जब तक ये पार्ट ना एफआईडीएस के पास जब तक बड़े स्तर पे नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी रैली आए, मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, और अदर्स में अगर आप देखोगे तो भाई यहां पे एक है, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कहीं ना कहीं कंपनी को शेयर होल्डर के बारे में सोचना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए यहां पे ना ज्यादा लेवल्स की चर्चा मैं नहीं करने पा रहा, क्योंकि देखिए अभी 700 में स्टॉक ट्रेड कर रहा है भाई साहब। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। 52 वीक लो 692 है, तो ये जो दो लेवल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। और अगर 692 टूटता है दोस्तों, मुझे ये डर है और बाजार में जब सरकार एक गिरावट है, स्टॉक कहीं बहुत ज्यादा टूट करके 500 रुपए के आसपास आपको जाता हुआ ना दिखाई दे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब है, दिस एंड, देखिए कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी शायद आने वाले 1-2 सालों में बहुत अच्छा करती हुई आपको दिखाई दे। लेकिन हाँ, वो निवेशक जो बहुत ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, और कंपनी की अगर आप नोट्स में देखेंगे, 1 मिनट ना, यहां पे आप देखें कंपनी यहां पर जो कह रही है चैलेंजेस को लेकर के, देखिए कंपनी क्या कहती है, मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया है कि जो पोटेंशियल हेडविंड्स हैं Q3 में ड्यू टू सीजनल इम्पैक्ट, जिसमें फरलॉक्स और रिड्यूस वर्किंग डेज है, इस कारण आप देखेंगे तो कंपनी कह रही है कि जो Q3 के नंबर भी दिसंबर में आएंगे वहां पर आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जो वर्किंग साइकिल कम है और सीजनली ये वीक रहता है। नाउ द नीड टू नेविगेट द इम्पैक्ट ऑफ पे इंक्रीजेस फॉर लीडरशिप एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन मार्जिन। ये जो पे इंक्रीज लगातार देखने को मिल रहा है ना लीडरशिप में, ये पता, देखिए आप बोल तो रहे हैं लेकिन ये आज की बात नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले काफी समय से चीजें हो रही हैं, आपको ये एड्रेस करना ही करना था। ओके, अच्छा देखिए इसमें मैं नहीं आऊंगा कि भाई नई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, ये ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे शो करने पड़ेंगे। आपका निवेशक बहुत बुरी कदर फंसा हुआ निचले स्तरों पे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऊपरी स्तरों फंसे हुए हैं, मुझे ये लगता है बाजार में अभी बहुत शानदार मौके हैं। ठीक है, आपके समय अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बहुत अच्छी चीज हो जाएंगी। लेकिन हाँ, दिसंबर क्वार्टर का नंबर अगर आता है और वो मैं ये कहूंगा अगर ये एवरेज भी रहा ना, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रहा, ठीक है, आप देखेंगे स्टॉक में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बट कैसा रहेगा ये देखना पड़ेगा। बाजार में ऑलरेडी गिरावट है दोस्तों, तो मेरा ये मानना है अभी बहुत ज्यादा कॉशियस होकर के रहना है। कोई भी ऐसे आप कह सकते हैं ये सिर्फ इसलिए कि भैया ये कंपनी आप कह सकते हैं बहुत अच्छे नीचे वैल्यूएशन मिल रही है, हमें खरीद लेना चाहिए, क्योंकि देखिए गिरावट होती है, 690 के लेवल टूटते हैं, उसके बाद चीजें और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसमें होती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो हैप्पीएस्ट माइंड में अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे थे, मुझे लगता है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको पता होगा ऐसे बहुत ऐसे स्टॉक्स, देखिए जो ईएमएस सेक्टर के भी स्टॉक्स हैं जिसने शानदार रैली की है, चाहे वो केन्स टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है अगर सेक्टर रोटेशन भी होगा, आपका सेक्टर तो पिछले 3 सालों में आया ही नहीं है, और यही एक कारण है रिटेल निवेशक बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड है।
ठीक है, तो मैं जैसा पहले कहा था आज फिर कहूँगा कि भाई शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मुझे ये लगता है हैप्पीएस्ट माइंड अभी भी निवेशकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।